बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश राज्य अलंकरण 2025 में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के समापन अवसर पर आयोजित राज्य अलंकरण समारोह में बिलासपुर के डॉक्टर विनोद वर्मा को आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान राज्य अलंकरण सम्मान 2025 के अंतर्गत लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर विनोद वर्मा के साहित्यिक कार्यों ने छत्तीसगढ़ की आंचलिक भाषा, संस्कृति और लोक परंपरा को नई पहचान दी है। यह सम्मान उनके समर्पण, सृजनशीलता और क्षेत्रीय साहित्य के प्रति योगदान का प्रतीक है। तो बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर विनोद वर्मा जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो सबसे पहले विनोद जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बड़ा सम्मान आपको मिला है। लेकिन पहला सवाल तो यही रहेगा कि जब आपको ये सम्मान मिला तब आपने कैसा महसूस किया, क्या लगा उस वक्त? नहीं, मुझको बहुत अच्छा लगा। ये एक बड़ी बात है और जो अभी सरकार है, अभी मुख्यमंत्री जी हैं और इन्होंने जब ये चयन किया, इसकी सूचना मिली मुझको, एक दिन पहले ही सूचना मिली, तो बहुत हर्षित हुआ मैं। शुरू में मुझको विश्वास भी नहीं हो रहा था कि सम्मान के लिए मैं चयनित हुआ हूं। तो मैं आभारी हूं छत्तीसगढ़ सरकार का। तो लाला जगदलपुरी जी की साहित्य परंपरा को आप कैसे देखते हैं? इस सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है और किस तरह से देखते हैं? ये सम्मान आंचलिक साहित्य के लिए मुझको दिया गया है। आंचलिक साहित्य में छत्तीसगढ़ी, हल्बी, गोंडी और बहुत सारी जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, वो आती हैं। तो मैं लगातार छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए, उसके मानकीकरण के लिए मैं लगातार काम कर रहा था। छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण मैंने 2018 में लिखा और वो इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ है कि व्यापम, पीएससी और जो भी प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं सभी लोग उसको पढ़ रहे हैं और उससे लाभ ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पुस्तक है, ये लगभग सभी विश्वविद्यालयों में ये मानक ग्रंथ के रूप में मानी जा रही है। इस ग्रंथ का सृजन मैंने सुप्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर विनय कुमार पाठक के साथ की। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ी में मैंने बहुत सारे काम किए। छत्तीसगढ़ी के मानकीकरण के लिए छत्तीसगढ़ी मानकीकरण मार्गदर्शिका जो ग्रंथ आया 2022 में, ये राजभाषा आयोग, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग ने इसे प्रकाशित किया और इसने पूरे जो छत्तीसगढ़ी भाषा को दिशा ही बदल दी। छत्तीसगढ़ी भाषा में इसके पहले अपभ्रंश लेखन का प्रचलन था। जैसे मेरा नाम विनोद है तो छत्तीसगढ़ी शामिल नहीं था, तो उसको हमको विनोद लिखना था। तो छत्तीसगढ़ी साहित्य में, छत्तीसगढ़ी भाषा में जो बहुत सारे वर्ण छोड़ दिए गए थे देवनागरी लिपि के, देवनागरी लिपि के, जैसे शक्कर का सा है, षटकोण का सा है, अक्षर, त्र, ज्ञा, सरा वगैरह वगैरह। तो उसके कारण से अपभ्रंश लेखन बढ़ रहा था और उसके पढ़ने वालों को वो काफी परेशानी हो रही थी और भाषा जो है वो एक अधोगति की तरफ बढ़ रहा था, नीचे की तरफ बढ़ रहा था। तो इसके लिए 22 जुलाई 2018 को छत्तीसगढ़ी के मानकीकरण के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया बिलासपुर में।
जिसका मैं संयोजक था। और उसी जो संगोष्ठी में, प्रांतीय संगोष्ठी में ये जो अपभ्रंश लेखन की परंपरा है ये स्वीकृत हुआ, ये खत्म हुआ। और उसी को एक छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा जब 2022 में प्रकाशित किया गया इसको, तो उसको ये समझ लीजिए जैसे कोई अध्यादेश पारित हो गया, मगर 2022 को लागू हुआ जी। नवंबर 2022 को, 28 नवंबर को उसका विमोचन हुआ पुस्तक का। और इस तरह से छत्तीसगढ़ी लेखन में 52 वर्ण जो है वो लिखे जाने लगे। तो ये जो लेखन में जो गलतियां हो रही, शक्कर है, शक्कर का स है, अब उसको अगर हम सड़क का स लिखें तो उसका अर्थ अलग जी। उसी तरह से बहुत सारे नाम हैं, जैसे शर्मा है, तो शर्मा में हम शक्कर का स लिखें या सड़क का स लिखें। दूसरी बात ये कि छत्तीसगढ़ी लेखन में हिंदी को छत्तीसगढ़ीकरण किया जा रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री ये लिख रहे थे, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति लिख रहे थे। तो ये जो अपभ्रंश लेखन लिखा जा रहा था उसके खिलाफ भी प्रस्ताव पारित। जो यथारूप जो संज्ञा शब्द हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या और भी कोई शब्द हो, तो उसको अन्य भाषा के जो शब्द है उसको यथारूप स्वीकृत करने का प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये दो चीजें जो है छत्तीसगढ़ी भाषा की दशा और दिशा दोनों बदल दिया जी। आप जैसे क्षेत्रीय साहित्य की हम बात कर ही रहे हैं, और आपने जैसे बताया कि छत्तीसगढ़ी में कितनी ज्यादा समस्याएं भी आती है, क्योंकि हमने देखा कि जो छत्तीसगढ़ी भाषी लोग होते हैं, श और स में बहुत आयता अगर हम कहें तो काफी ज्यादा गलतियां भी होती है। अगर हम रायपुर कह रहे हैं तो छत्तीसगढ़ी में से रायपुर, तो ऐसे कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनके चयन को लेकर कहीं ना कहीं भ्रांतियां फैलती है और समझ नहीं आता कि कहां पर किस शब्द को लिखा जाना चाहिए। तो वाकई ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और खास तौर पर छत्तीसगढ़ी और हल्बी जैसे भाषाओं में लेखन के लिए आपको कितनी चुनौतियों का सामना है? नहीं, लेखन के लिए बहुत सारी चुनौतियां थी और बहुत सारे, देखिए हम लिख रहे थे जी, और लोग विरोध कर रहे थे। हम लिख रहे थे, पूरे 52 वर्णों का उपयोग कर रहे थे, मगर लोग विरोध कर रहे थे, और उनका विरोध जो है धीरे धीरे खारिज हो गया। जैसे आप स्वयं बताइए कि अगर किसी का नाम, मान लीजिए राम कुमार शर्मा है, और वो स का शक्कर लिखा हुआ है, और अगर आप उसके दस्तावेज में या अपने नाम को बदल के वो सड़क का सा करता है, राम कुमार शर्मा लिखता है, तो कितने सारे डॉक्यूमेंट उसको बदलने पड़ेंगे जी। स्कूल का सर्टिफिकेट है, निवास है, और सारी चीजें जो है, उसके जो संतान हैं, क्योंकि हम निवासी क्षेत्र में हैं, तो हमारा नाम तो हिंदी में ही देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो ये जो संज्ञा शब्दों को जो बदलने का जो नियम था पुराने व्याकरण में जी, तो वो क्यों हुआ ये भी बता रहा हूं मैं जी। 1885 में हीरालाल काव्योपाध्याय जी ने जब छत्तीसगढ़ी का व्याकरण लिखा, तो जो देवनागरी लिपि है उसके 39 वर्णों को स्वीकार किया। देवनागरी माने नागरी लिपि जो आगे चल के परिष्कृत हुई, वो देवनागरी लिपि बनी, और देवनागरी लिपि में लगभग 65 अक्षर हैं उसमें। तो उन्होंने, चूंकि छत्तीसगढ़ का बोलचाल था, उसके हिसाब से उन्होंने एक ही सा को स्वीकार किया,
व और ब के स्थान में ब को स्वीकार किया। इस तरह से लगभग 13 वर्ण हमारे छूट गए। अब हिंदी का जो व्याकरण बना है, लगभग छत्तीसगढ़ी के व्याकरण बनने के 25 सालों बाद ये 1910 के आसपास मानकीकरण किया गया व्याकरण का हिंदी का, और उसमें 52 वर्ण लिए और हमारे छत्तीसगढ़ी में 39 वर्ण रह गया। तो कायदा से जो हमारे छत्तीसगढ़ी के विद्वान थे उनको ये करना चाहिए था कि चूंकि हिंदी में 52 वर्ण ले लिए गए हैं तो छत्तीसगढ़ी में 52 वर्ण ले लें, मगर ये ना करके उन्होंने 39 वर्ण को ही लगातार उसी पर चलता रहा छत्तीसगढ़ी भाषा, और छत्तीसगढ़ी भाषा जो है जहां की तहां रह गई। स्थिति ये बनकर में जो एक विलोपित भाषाओं की जो सूची बनाई गई विलुप्त होने, उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा, माने ये माना जा रहा था कि आगामी 40-50 सालों में छत्तीसगढ़ी भाषा लुप्त हो जाएगी जी। मगर अब स्थिति ये है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ी भाषा में एक से एक श्रेष्ठ साहित्य का सृजन हो रहा है, उपन्यास का सृजन हो रहा है, नाटक का सृजन हो रहा है, कहानियां लिखी जा रही, कविताएं लिखी जा रही, छंदबद्ध कविताएं लिखी जा रही हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 200 साल बाद भी छत्तीसगढ़ी भाषा विलुप्त नहीं होगी। विनोद जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूं। आपने छत्तीसगढ़ी भाषा को जीवित रखने की बात यहां पर कही, तो देखिए आजकल के जो युवा हैं वो बहुत ज्यादा हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं की ओर ज्यादा उनका झुकाव महसूस हो रहा है। ऐसे में लोक भाषा को जीवित रखना कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। छत्तीसगढ़ी भाषा को अगर माध्यम बनाना चाहेंगे तो बच्चे पढ़ तो लेंगे, मगर 8वीं पढ़ने के बाद वो क्या पढ़ेंगे, किस भाषा में पढ़ेंगे, माने कैसे हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने वालों से कॉम्पीट करेंगे। तो ये जो है सर्वथा एक गलत जो मांग अभी हो रही है बहुत सारी संस्थाओं द्वारा कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल में छत्तीसगढ़ी को माध्यम बनाया जावे, तो ये जो है आत्मघाती है ये मांग। छत्तीसगढ़ी भाषा को हमको जीवित रखना है एक भाषा के रूप में जी, एक भाषा के रूप में वो पढ़ाई जाए, और वो भी 5वीं कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ाई जाए भाषा के रूप में। इसकी अलग से लिपि ना हम कहें कि 39 है, 52 वर्ण है जो देवनागरी के वही चलते रहे, और इसको एक भाषा के रूप में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में पढ़ाया जाए पाठ्यक्रम में। जैसे गणित पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, वैसे ही इसको तो ये भाषा जो है प्रोन्नत होगी, और आगामी 10 सालों में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो 8वीं अनुसूची में उसमें हमारा ये जो छत्तीसगढ़ी है 23वां भाषा, हमसे हमारे जो छत्तीसगढ़ी बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ से ज्यादा है बोलने और समझने वालों की। मैं लिखने वालों की बात नहीं कर रहा हूं। भाषाएं हैं जिनको 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है, बोलने वालों की संख्या हमसे बहुत कम, मगर 8वीं अनुसूची में स्थान मिल गया। इसी तरह से बहुत सारी भाषाएं हैं, बोडो भाषाएं हैं, बोडो नाम है, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। लगभग जो 8वीं अनुसूची में शामिल जो 22 भाषाएं हैं उस जिनके बोलने वालों की संख्या छत्तीसगढ़ी से कम है जी। हमारी जो है कोशिश है कि हमको स्थान मिले, और अगर हम 10 साल तक साहित्य सृजन करते रहें और सरकार इसको एक 10 सालों में 8वीं अनुसूची में आ जाएगा, एक भाषा के रूप में मान्य हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ी भी पढ़ेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे, और बच्चे अंग्रेजी भी पढ़ेंगे।
चलिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, वाकई ये एक बहुत बड़ी मांग है। अगर हमें अपनी लोक भाषा को जीवित रखना है तो 8वीं अंक सूची में जो है इस भाषा को सम्मिलित किए जाने की मांग तो लगातार चलती ही आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये सम्मान आपको मिला है तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी एक बार फिर से आपके कंधों पर है कि कैसे अपने इस लोक भाषा को जीवित रखना है और जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। फिलहाल एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई NH24 परिवार की ओर से सर, इतने बड़े सम्मान के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जी 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 धन्यवाद। सभी श्रोताओं को, दर्शकों को धन्यवाद जी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2025 के हमारे इस खास पेशकश में आज हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर विनोद वर्मा, जिन्हें लाला जगदलपुरी साहित्य सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। तो फिलहाल आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में आपको मिलाएंगे ऐसे ही एक और सम्मानित व्यक्ति से। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।